बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं जी। मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस शर्ट की कटिंग जो हम करेंगे वो हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान तरीके से कटिंग करनी है और अपने साइज़ किस तरह से कंधे की और तीरे की वो सारी चीज़ें मैंने इंशाल्लाह ताला कोशिश की है कि आपके साथ मैं पूरी मुकम्मल तौर पे शेयर कर सकूँ। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इसका हमें दामन जो तैयार चाहिए वो 23 इंच तैयार चाहिए। जब हमें 23 इंच दामन तैयार चाहिए तो उसके अंदर हम जो मार्जिन इसके अंदर रखेंगे, क्योंकि आजकल डोरी पाइपिंग या पलटा चलता है तो इतना लंबा चौड़ा हमें दामन में चाहिए नहीं होता, तो हमने इसको जो है वो 26 इंच पे रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर से हमें मार्जिन इसमें चाहिए। वो कितना क्या है वो आगे चल के पता चलेगा। ठीक है, अभी जो है हम इसमें 26 इंच उतारेंगे, जिसमें से ये वाला हमारा रफ पीस है, लेकिन हम इसको भी बीच में ले रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम 2 इंच बड़ा उतार रहे हैं। ठीक है जी, 26 इंच पे इसको हम सीधा उतार लेते हैं। ये लंबाई में तो फट जाता है, ये लॉन्ग है, बट इस तरह इसमें उरेब आती है। ये इसको कहते हैं अरस और इसको कहते हैं लंबाई। तो अरस में जो होता है वो हमने दामन और फिटिंग उतारनी होती है, और जो लेंथ वाला हिस्सा होता है, जो किनारी वाला हिस्सा होता है, इसमें से हमने साइड से पीस निकालना है। ठीक है जी, अब इस पीस को हम इसकी लेंथ के मुताबिक पूरा सेट करने के बाद आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो हमने इसकी उतार ली है, इसको प्रेस करके हमने सेट कर लिया है, और ये सेटिंग जो है इसकी वही हम 2 पीसों में करेंगे। ठीक है जी, और यहाँ से जो है वो खुला हुआ हिस्सा जो है अपने सामने आएगा और बंद हिस्सा हम अपने पास रखेंगे यहाँ पे। अब इसके निशान हम स्टार्ट करते हैं। ये मीडियम साइज़ की शर्ट है, मतलब साइज़ बॉडी का है लेकिन मीडियम से मैच करता है, तो हमने यहाँ से तो इसको सीधा कर लिया है कपड़े को। अब देखें, होता ये है कि हमें देखना पड़ता है नेक लाइन कितनी है, तीरा कितना है, फिर उसके ऊपर चेस्ट कितनी है, उसके हिसाब से ही हम अपने जो मोंडे का निशान है, जो मोंडे के जो साइज़ होते हैं वो निकालते हैं। ठीक है, वो क्योंकि एक अलग आ जाता है सिस्टम, लेकिन मीडियम साइज़ का मैं आपको सिर्फ समझाती हूँ। अच्छा, अब हमें सबसे पहले तो इसका गला देखना है। गला हमारे पास जो 7x7 का गला है। अब 7 का जब गला हमारे पास होता है तो हमें 7 इंच के गले को हाफ़ करना है। जब हम हाफ़ करेंगे इसको तो यहाँ पे आके ये 3.5 पे हमारा निशान निकलता है। ये जो है साइज़ निकालने का तरीका है, जो साइज़ को हमने हाफ़ करना होता है, ये उसका तरीका है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, पहला स्टेप तो हमारा हो गया इसकी लेंथ का। सेकेंड स्टेप हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे निशान लगा दिया। स्टार्ट में ही हमने ये निशान लगा देना है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारा तीरा आता है। तीरा हमारे पास आ रहा है इस कमीज़ का 15 इंच तैयार। 15 इंच में जब हम हाफ इंच डालेंगे तो हमारे पास बन जाता है ये टोटल 15 इंच का 15.5 इंच। ठीक है। अच्छा, 15 इंच पे हमने हाफ इसमें डालना है ना। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से 7.5 निकाल के और फिर उसके अंदर हाफ डाला तो 8 हो गया, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नेक लाइन भी बड़ा है और इसमें हमें यहाँ पे बहुत कम दबाव चाहिए होता है। तो हम इसके अंदर जो है वो 15 इंच तीरा है तो आधा इंच हमने और डाल लिया, फिर इसको हमने वही साइज़ को अपने निकालना है इस तरह से करके। ठीक है, तो ये हमारा जो 7.25 इंच पे तीरा हमारा आ रहा है, और हम यहाँ पे 7.25 का ही निशान लगाएंगे पूरा। तो ये निशान हमारे पास 7.25 का तीरे का निशान लग गया है, और यहीं से हमने क्योंकि इसको ड्रॉप करना होता है शोल्डर को, तो इनका जो शोल्डर है वो 1.25 इंच पे ड्रॉप होता है। यहीं से हमने ड्रॉप किया इसको शोल्डर को, और इसके साथ हमने निशान इसको पक्का कर लिया। हमारे बैक से आवाज़ें आएंगी जी, प्लीज़ उसको जो है वो आप प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ से अब हमने लेंथें लेनी है। अब ये तो हो गया एक ऊपर का साइज़। अब ये नज़र आ रहा है इसके ऊपर ये सारे निशान, या इसको मैं गाढ़ा करूँ? ठीक है, दूसरे चौक से कर लें हम। इससे नज़र आ रहा है या उससे नज़र आ रहा है? ये तो हो गए हमारे ऊपर के निशान, तीरे के, गले के और तीरे के हमने इसे क्या करना है। अब देखिए, जब हम यहाँ पे 7.5 का निशान लगाते हैं तो ये आता है हमारे पास, ये हमारे पास फालतू कपड़ा है। अब ये जो कपड़ा है ये हमारी सिलाई का मार्जिन है, जहाँ पे हमने सिलाई करनी है, ओवरलॉक करनी है, उसका मार्जिन है। अच्छा, अब यहाँ से हमने ऊपर से ही लेना है। मैं तो सारे लेंथ से ही लेती हूँ, हाफ इंच बीच में ऐड करे जाते हैं। मोंडा क्योंकि हमें 8 इंच पे तैयार चाहिए, लेकिन हम 8.5 पे निशान लगाएंगे यहाँ पे लेंथ का। उसके बाद हमें कमर की लेंथ चाहिए तो वो 15 पे तैयार चाहिए, 15.5 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच हमने हर लेंथ के अंदर मैनेज करते चले जाना है। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे यहाँ के निशान। इसके बाद हम आ जाते हैं हिप्स वाले निशान के ऊपर। चौक हमें बगल के निशान से ही उठाने होते हैं, और वो यहाँ पे आ रहे हैं 13 इंच पे ये निशान।
अब इस निशानों को हमने लेंथ में ले लिया और इसके बाद हमारे पास जो दामन हमारा बचता है वो हमने पहले से बता रखा है। यहाँ पे 23 इंच का हमारा दामन आएगा, तो 23 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। बाकी तो हमारे पास ये फालतू पीस है। अच्छा जी, अभी हमने सारे लेंथ के निशान लगाए हैं। एक हमने ऊपर फिक्सिंग का तीरे का निशान लगाया और दूसरा हमने दामन का निशान लगाया। ये दो निशान हमारे जो हैं वो लेंथ के साथ ही लगते हैं। अब हमारी लेंथें कंप्लीट हो चुकी हैं बॉडी पार्ट की, जिनके ऊपर हमने फिटिंग के निशान लगाने हैं। अब फिटिंग के निशान के लिए हमें पहला वापस निशान 8.25 इंच का यहाँ पे लेना होगा। 8.25 इंच के निशान पे हम ये चौक से निशान लगाते हुए इसको हम कर लेंगे जी सीधा, बिल्कुल इसके साथ। ठीक है, ये सीधा हो गया। अब इसके ऊपर हमें चेस्ट का अपने निशान लगाना है, जो कि हमारे पास आती है 21 इंच। 21 इंच में हमें 10.5 का हम निशान लगाएंगे, यानी कि 21 है तो इसको जब हमने यहाँ से हाफ करना है तो हमारे पास आ जाता है 10.5। ये आ गया 10.5 का निशान यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, अब वापस यहाँ से हमने 2.5 इंच पे ये चीज़ की गोलाई लेनी है, इसकी गोलाई लेंगे हम। तो इसकी हमने यहाँ से यूँ रखते हुए ये चली जानी गोलाई इसकी। ये निशान हमने डार्क लगाया है क्योंकि अंदर की वापस हमें एक और निशान लगाना है, वो बाद में हम लगाएंगे। अच्छा जी, अब सारे निशानों को इसी तरह से हम निकालते हुए, कमर हमें 20 इंच चाहिए तो यहाँ पे हम 10 इंच का निशान लगाएंगे। साइज़ निकालना हमने बता दिया आपको, यहाँ पे लग गया 10 इंच का निशान। हिप्स वाला जो एरिया है वो हमारे पास 22 इंच आता है, तो यहाँ पे हमने लगाना है 11 इंच का निशान, ये निशान। अब ये वाले जो निशान है हमारे फिटिंग के, इनको हम मैच करेंगे अपनी कमर पट्टी के साथ। इस साइड से लेते हुए इस तरह से हम इसको मैच कर देंगे। चेस्ट वाले निशान को कमर के साथ मैच करेंगे और कमर वाले निशान को हम हिप्स के साथ मैच करेंगे। अच्छा, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम लोग ये जो चीज़ है इसको इस तरह निशान लगा के वापस इस तरह लगा लें, वो नहीं। आपने ये निशान इस तरह से लगाते हुए और इसी को शेप देनी है। यहाँ पे हम ये निशान लगा लेंगे। तो आगे कमर के शेप के निशान आ चुके हैं। इसके बाद हमें वापस अपने स्ट्रेट फुट्टे की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हमने दामन और हिप्स के निशान के साथ मैच करना है। अब हिप्स और हमने दामन के निशान को आपस में मैच कर देना है। ठीक है, ये तो ये हमारे हो गए टोटल निशान। बहुत आसान तरीका है, सिर्फ इसको समझने की देर है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ समझ नहीं आती है उसको आप रोक के वापस रिपीटली इसको देख सकते हैं, या वीडियो को ही आप दोबारा से देख सकते हैं। और साथ में ये है कि जैसे जैसे आप एक दफ़ा वीडियो देखें, फिर उसके बाद जो आपने प्रैक्टिस करनी है वो कोई रफ़ कपड़ा ले लें, आप कोई पेपर ले लें, उसके ऊपर इसी तरह से निशान लगाएं और फिर उसके बाद आप कटिंग कर लें, तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए जी, ये तो फिटिंग के निशान हो गए। अब हमने कटिंग किस पे करनी है, कटिंग के लिए हमें कितना पीस चाहिए होता है। कटिंग के लिए ये लॉन के कपड़े हैं, इसमें इतना मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं होती, बस इतना रख लेंगे कभी हमें थोड़ा लूज़ करना पड़े या कपड़े में जान रहे तो 1.5 इंच का हमने यहाँ से मार्जिन रखते हुए यहाँ पे हमने टोटल 1 इंच का मार्जिन रखा है। ठीक है जी, तो इसको भी आप बिगनर हैं तो इसको बिल्कुल आप शेप बना सकते हैं। ये उसके बाद आप इसको स्ट्रेट कटिंग कर लेंगे। ठीक है जी, इसको स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है हमारे पास स्ट्रेट कटिंग है, बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ से हमने कैंची की नोक से, ये जो नोक है इससे ही हमने इसको उठाना है अपनी कटिंग को और या पकड़ना है, तो इसको हमने नीचे की तरफ लेके जाना है, जो हमने निशान लगा दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा जो निशान है ये कटिंग का निशान है, इसी पे से हमने चलना है और जाते हुए इसको हमने बाहर ले जाना है निशान को। ये हमारा कटिंग का निशान है। ठीक है जी, ये कंधे की कटिंग इंतहाई आसान है, सिर्फ इसको समझने की बात है। अच्छा जी, यहाँ से अब हमने वापस यूँ नीचे जाना है, जो हमने अपना दबाव का निशान लगाया हुआ है उसी पे हमने कटिंग करते हुए नीचे की तरफ इस तरह से चले जाना है, मार्जिन रखते हुए। और यहाँ पे हम निशान उठा लेंगे कुटले की मदद से, नोच जिसको बोलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये कमर है और ये हमारा चेस्ट वाला एरिया है, बस ये निशान हमारे यहाँ से लग गए। अब देखें जी, ये जो निशान हमने 2.5 इंच का यहाँ पे लगाया हुआ,
तो ये 2.5 इंच का जो निशान है ये और ये वाला जो निशान है, इन निशानों के बारे में मुझे अब आपको बताना है, जिसको क्लियर करना चाहती हूँ। ये मैंने आपको बताया था, हमारे पास जो 1/2 इंच का, ये यहाँ से हम लेंगे इसको 1/2 इंच, तो आपको समझ आएगा यहाँ पे ये 1/2 इंच का हमारा दबाव है, तो ये पूरे ही इसमें 1/2 इंच का दबाव चलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको 1/2 इंच के दबाव को ही इसमें करेंगे। अब आ जाते हैं हम इसकी जो हमने अंदर की तरफ बढ़ानी है, वो हम यहाँ से लेंगे इसको 1/2 इंच और मज़ीद ले लेंगे। अब ये कटिंग जो है हमने इसके साथ मैच करनी है, इस कटिंग के साथ, ये वाली। यहाँ पे यूँ सीधा निशान लगाएंगे, ये वाला निशान, और इसी निशान को हम इसके साथ जो है गोलाई करते हुए इस तरह से नीचे की साइड पे ले जाएंगे। माजरत है, लाइट चली गई थी जिसकी वजह से ब्रेक हो गया था। अब ये सामने के 2 पीस हम यूँ उठाएंगे और यहाँ से कैंची को लेंगे और नोक की मदद से ही नीचे जाएंगे, ठीक है। ये जाते हुए इधर से शेप करते हुए आपने इसको निकाल लेना है। ये कटिंग आपकी निकल गई, तो ये वो कटिंग आ गई। ये बैक की है और ये फ्रंट की कटिंग है। आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। इस तरह से, ठीक है, ये चीज़ है। ये जी हमारे पास एक सिंपल तरीके से इसकी कटिंग है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। इसको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे नीट तरीके से आप जो है इसकी स्टिचिंग करना शुरू हो जाएंगे, कटिंग करना शुरू हो जाएंगे। हमें ये काम करते हुए बहुत अरसा गुजर गया, तकरीबन मुझे फील्ड में माशाल्लाह से 27 से 28 साल हो गए, और मेरा यही तरीका है कटिंग का। मुझे ऐसी कभी कोई कंप्लेन नहीं आई कि कपड़ों की फिटिंग या इसकी शेप में कोई मसला हो। बिल्कुल हमारे पास कंप्लेन होती है, बहुत सारी चीज़ों की मुख्तलिफ होती है, लेकिन वो कुछ और वजह होती है, कपड़े की, और बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक है। लेकिन फिटिंग, शेप, कटिंग में कभी भी इस तरह का कोई मसला नहीं आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ये आपको मैंने मुकम्मल तरीके से कमीज़ की कटिंग बताई है। स्लीव्स की कटिंग नहीं है, वो अलग से लोड है। दुआ में मुझे याद रखिएगा जी। सब्सक्राइब भी किया करें, चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, और इस पर कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके हौसले से ही हम इसको मज़ीद आगे बेहतर तरीके से कर सकते हैं जी। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।